हरियस्व और सबलास्व। और वृत्तासुर की स्तुति का देव, दानव और क्योंकि कश्यप जी की ये 13 स्त्रियां हैं, अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरमा, इनके बारे में वर्णन है। देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन है और वृत्तासुर की स्तुति। कि न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्था। प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदर्शते त्वाम्। वृत्तासुर की भागवत में स्तुति का वर्णन है 14 श्लोकों में, जहां पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 ही भगवान को जिसने समर्पित कर दिया। फिर मरुदगणों की उत्पत्ति का भागवत में वर्णन है। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप बहुत सुंदर कथा सुना रहे हो। मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यप के घर भगवान के भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हाँ, आपने प्रश्न अच्छा किया है। साधु पृष्ठम महाराज, बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखो परीक्षित, हिरण्यकश्यप के जब भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान बारहा ने जब कर दिया, तो हिरण्यकश्यप के अंदर अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के भगवान के प्रति बदले की भावना पैदा हो गई, प्रतिशोध। तो भगवान को ललकारा, ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त की, ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी से इसने मांगा, यदि दासस्य विमतान वरान में वरदोत्तम। हे ब्रह्मा जी, आप तो वर देने में परम श्रेष्ठ हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि न मैं दिन में, न रात में, न भूमि में, न आकाश में, न घर, न बाहर, न शस्त्र, न अस्त्र, और 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो। भैया, जो कभी मरता नहीं है, कभी सोचा आपने? जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन जो न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न भूमि में मरता है, न आकाश में मरता है। आप प्लेन में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे पैदल हो, जो कभी मरता नहीं है वो कौन है? बोले वो जीव के अंदर मिथ्याभूत अहंकार है।